आपको यहाँ पे क्या है बताना है, अकाल आयोगों के बारे में क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी, क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कमेंट करिए जल्दी से। आपको बताना है अकाल आयोग आपके सामने देके रखे हुए हैं और इनमें से क्या सही आंसर है, जल्दी बताएं। अरेंज द फेमाइन कमीशन क्रोनोलॉजिकली, बोलिए। मैकडोनल, स्ट्रेची, लायल और कैंपबेल, जल्दी जल्दी बताएं, आगे आगे बढ़ जाएं फटाफट से, क्या है सही जवाब। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे यहाँ पे अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ों की शुरुआत करते हैं। एक तो है आर्थिक शोषण, और दूसरा आर्थिक शोषण के लिए वो जो तरीका निकालते हैं वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल क्रॉप को प्रमोशन देते हैं, यानी कि नकदी फसलों को प्रमोशन देते हैं। जैसे उसमें क्या हो गया, नील हो गया, इंडिगो की खेती यहाँ पे करवाएंगे वो। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होगा, जो जूट है, ठीक है कि नहीं, कॉटन है, उसको प्रमोशन दिया जाएगा। जो मोटा अनाज हमारे यहाँ पे जो ज्वार बाजरा मिलेट्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी उसके प्रोडक्शन में उसके उत्पादन में कमी कर दी जाएगी, है ना। यानी कि हमारे यहाँ पे अब क्या है, हमारे लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, समझ लो आप। तो यहाँ पे क्या है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप देखेंगे 18वीं सदी में, यानी कि 17वीं सदी के लास्ट से लेकर के 18वीं सदी में क्या होता है, यहाँ पे करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है भूख की वजह से। ये मान लीजिए कि लोग भूखों मरने के लिए तैयार थे, यानी कि लगातार करोड़ों लोगों की हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे एक यहाँ पे 1878 में क्या होता है, बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है और उसमें लगभग लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। अब आप देख लो इससे ज़्यादा भयंकर क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि अंग्रेज क्या है, बेशरम है ना, उनके अंदर क्या नहीं है, कोई दया भाव नहीं है, संवेदनशीलता कोई है नहीं कैसे भी, है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। उनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाभ चाहिए, है ना। फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मारे जा रहे हैं, कि उनके साथ में क्या तकलीफ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण किया जा रहा है ना। तो ये अंग्रेजों ने किया है और आप सबकी ड्यूटी है इस बात को भूलना नहीं है। आपको याद रखना है, दिमाग में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए। जितने भी आज की डेट में अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं उनको, उनसे भी क्या होना है, आपको सावधान होना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो है वो खत्म हो गए हैं, है नहीं, अभी भी दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं जो कि इस तरह की मेंटेलिटी के साथ में हैं। यानी उनको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शोषण करना है और उनसे लाभ प्राप्त करना है, अब चाहे उसकी जान ही चली जाए। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कमीशंस जो है उनका गठन किया जाएगा। अब ये कमीशंस का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन आउटकम तो कुछ नहीं आ रहा ना। कमीशन का गठन करने से थोड़ा ना अकालों पे कोई कमी आ जाएगी, अकालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, फिर भी लगातार अकाल आते रहते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ये पूछता है तो बताना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पहला जो कमीशन की जब हम बात करेंगे तो कैंपबेल कमीशन का गठन किया जाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेची कमीशन जो है, स्ट्रेची कमीशन सबसे ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये 1878 की ये बात है जब इसका गठन किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा समस्या है, लाखों लोगों की क्या है बंगाल में अकाल की वजह से मौत हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में लॉयल और साथ ही साथ में फिर मैकडोनल्ड। तो ये कमीशंस क्या है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है, तो ज़रूर आप सबको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 9, बताएं क्या है सही जवाब। 1895 में स्थापित बेलबी आयोग का उद्देश्य क्या था। 1895 में एक बेलबी कमीशन का गठन किया जाता है, क्या मकसद था उसका जरा बताएं। केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना, भारत की आय और व्यय की जांच करना, साथ ही साथ में यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो है भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना, और डी है भारत के लिए राज्य सचिव की शक्तियों का परिभाषित करना। क्या है सही जवाब।
जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, राइट आंसर इसका क्या है? बी। यहाँ पे जब हम बात करेंगे बेलबी कमीशन के बारे में, तो बेलबी कमीशन का गठन किया जाता है कब? 1895 में। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसका मकसद है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि भारत में जो इनकम है और साथ ही साथ में एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा क्या है, कितना हो रहा है और इनकम कितनी हो रही है, तो उसकी जांच करना और उसके बाद में सुझाव देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, खर्चा जो हो रहा है उसमें अपव्यय हो रहा है, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। और साथ ही साथ में अंग्रेज अपनी जो इनकम है उसको और बढ़ा सके। ये भी कहानी किसके लिए, ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? अंग्रेजों के लिए किया जा रहा है। तो 20 का सही आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल आज का और इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ाया था या उसके बारे में डिस्कस करी थी, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। जरा बताएं इसमें क्या है सही जवाब। रैयतवारी बंदोबस्त, सामने उसके लिखा हुआ है मद्रास, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत, और तालुकेदारी बंदोबस्त इसमें लिखा हुआ है बंगाल यानी बम्बई। अब जरा बताइए इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। करेक्टली जो मैच नहीं है उसके बारे में बताएं क्या है सही जवाब। चलिए देखिए, रैयतवारी के बारे में हम बता चुके हैं। रैयतवारी का जो संबंध है बेसिकली कहाँ से, मद्रास और आसपास के क्षेत्रों से। स्थायी बंदोबस्त जो है उसकी शुरुआत होती है बंगाल के अंदर। जब हम बात करते हैं महालवाड़ी के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है बेसिकली उनके अंदर। तालुकेदारी जो है उसमें ज़मीन का जो मालिक होगा वो कौन होगा, तालुकेदार होगा, ठीक है कि जमींदारी कहते हैं। ये है अवध के एरियाज में, ठीक है कि नहीं, अवध के क्षेत्रों में ये क्या था, ये तालुकेदारी चलती थी। तो सही आंसर इसका क्या है, डी इज द राइट आंसर।